गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स। तो चलिए आज इस वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ेंगे। उससे पहले हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में 1 मिनट रिकॉल कर लेते हैं। क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड? स्पेस अराउंड द चार्ज। कहने का मतलब ये हुआ, जो चार्ज के आसपास जितना भी स्पेस होता है, जहां तक आपको कंसिडरेबल इलेक्ट्रिकल इफेक्ट एग्जिस्ट करता हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अब हम लोग आज इस वीडियो में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ेंगे। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, सबसे पहले ये समझिए। तो आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक पॉइंट फंक्शन है। कहने का मतलब क्या होता है ये समझिए। जैसे सपोज करिए ये प्लस क्यू चार्ज है। प्लस क्यू चार्ज कहने का मतलब क्या हो गया? ये चार्ज्ड ऑब्जेक्ट है। तो इसके आसपास क्या होगा? स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करेगा। तो उसी यानी इसके आसपास जो क्या होगा, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड आपको एग्जिस्ट करेगा। तो उसी में कोई पॉइंट होगा, बहुत सारा पॉइंट होगा। तो उसी पॉइंट पर आपको बोला जाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालने के लिए। जैसे आपको बोला जाएगा पॉइंट फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट ए या पॉइंट बी। और ये पॉइंट ए बी कहाँ पर है? इलेक्ट्रिक फील्ड में। इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड हो रहा है। तो कैसे डिफाइन करेंगे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट, वो पॉइंट कहाँ होगा? आपको इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड में होगा। तो चलिए इसको कैसे डिफाइन करते हैं ये समझिए। तो हम लोग को क्या करना है? इन्फिनिटी से। कहाँ से? इन्फिनिटी से। अब इन्फिनिटी कहने का मतलब ये नहीं होता है जो आप दूसरे प्लानेट पे चले जाइए। इन्फिनिटी कहने का मतलब ये होता है, जो ये चार्ज के कारण आसपास क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। बट आफ्टर सर्टेन डिस्टेंस, आफ्टर सर्टेन लॉन्ग डिस्टेंस, इसका इफेक्ट क्या होता होगा? वीक हो जाता होगा। ठीक है, बहुत मान के चलते नेग्लेक्ट हो जाता होगा, क्योंकि इसका इफेक्ट क्या होगा? कुछ डिस्टेंस के बाद वीक हो जाता होगा। तो वहां से यानी फ्रॉम इन्फिनिटी से आपको क्या करना होगा? +1 कूलम्ब, जिसको हम लोग टेस्ट चार्ज भी बोलते हैं, +1 कूलम्ब, इसको क्या करना है? आपको पॉइंट ए पे ले जाना है। कहाँ पर? पॉइंट ए पे ले जाना है। अब आप ही बताइए, जब आप +1 कूलम्ब को पॉइंट ए पे ले जाएंगे तो आपको वर्क करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? अगेंस्ट दिस रिपल्सिव फोर्स। इसके कारण जो रिपल्सिव फोर्स होगा उसके अगेंस्ट आपको वर्क करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? वर्क करना पड़ेगा। तो पॉइंट ए पर ले जाने में जितना आपको वर्क करना पड़ेगा, वही कहलाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट ए। ठीक है। सिमिलरली +1 कूलम्ब को पॉइंट बी पर ले जाने में जितना आपको वर्क करना पड़ेगा, वही कहलाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट बी। तो ऐसे ही हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिफाइन करते हैं। तो याद करने में कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट, पॉइंट फंक्शन है कहाँ पर? इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। इसी को हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं, जिसको बोलते हैं, डेफिनेशन होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ठीक है। तो इसको समझना पड़ेगा। क्या करते हैं हम लोग? फ्रॉम इन्फिनिटी से +1 कूलम्ब को पॉइंट ए पे ले जाने में जितना वर्क डन आपको करना पड़ेगा अगेंस्ट दिस रिपल्सिव फोर्स, यही कहलाएगा आपको क्या? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट ए, या जहां पर आपको निकालना हो। अब यहाँ पर ये चीज समझने वाली बात है, अगर सपोज करिए यहाँ -Q चार्ज रहता, तब भी आपको, हाँ, तब भी वर्क करना पड़ता। तब क्या होता? +1 कूलम्ब चार्ज ये क्या करता? अट्रैक्ट करता। तो आपको क्या करता? अगेंस्ट दिस अट्रैक्टिव फोर्स आपको वर्क करना पड़ता पॉइंट ए पर। तो ये समझना पड़ेगा, इसको आपको फिक्स रहना। ये टेस्ट चार्ज होता है +1 कूलम्ब, तो वही आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है। इसको हम लोग डिटेल में क्लास 12th में पढ़ेंगे। 9th में बस इतना ही है, बस आपको इतना डेफिनेशन जान लीजिए। और वर्क डन पर यूनिट चार्ज होता है, और ये स्केलर क्वांटिटी होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी होता है। अब इसका यूनिट क्या होता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वोल्ट होता है। ठीक है। या दूसरा यूनिट क्या होगा? वर्क का क्या होता है? आप ही बताइए, वर्क का क्या होता है? जूल। और चार्ज का क्या होता है? कूलम्ब। तो जूल पर कूलम्ब भी दूसरा इसका यूनिट हो जाएगा। ठीक है। तो अब इसी से रिलेटेड दूसरा टर्म भी आता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। क्या होता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। अब यहाँ पर ये समझिए, यहाँ भी आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल लेंगे, यहाँ भी आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल लेंगे। तो यहाँ का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या कहलाएगा? VA। और यहाँ का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या कहलाएगा? VB। तो यही दो पॉइंट के बीच जो डिफरेंस होता है उसी को हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। ठीक है। अब ये ऑब्वियस सी बात है, अगर +1 कूलम्ब को यहाँ पर ले जाने में और +1 कूलम्ब को यहाँ पर ले जाने में, सपोज करिए R1 डिस्टेंस ग्रेटर देन R2 है, तो इसका मतलब क्या हो गया? R2 पर ले जाने पे आपको ज्यादा वर्क करना पड़ेगा, और R1 पे ले जाने पे आपको कम वर्क करना पड़ेगा। मतलब पोटेंशियल कहाँ पे ज्यादा हो जाएगा? B पे। तो हम लोग लिख सकते हैं VB ग्रेटर देन VA।
यानी बी पे ज्यादा पोटेंशियल होगा देन बी ए। तो इसका मतलब ये जो आ जाएगा आपको क्या आ जाएगा, निगेटिव आ जाएगा। और बी बी माइनस बी ए करिएगा तो पॉजिटिव आ जाएगा। समझ में आ गया ना, क्योंकि सब्ट्रैक्ट करिएगा। तो यही आपका हो जाता है आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इसको हम लोग डिटेल में अगले वीडियो में पढ़ेंगे। ओके।